अस्सलाम वालेकुम जी। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हुआ। पाकिस्तान मैच हार गया। वेरी बैड फील्डिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। बहुत ही बुरा मैच हारा पाकिस्तान। 280 बहुत ज़्यादा रन होते हैं किसी भी अफगानिस्तान जैसी टीम को चेज करने के लिए वो, और आगे अगेंस्ट पाकिस्तान जैसी नंबर वन बॉलिंग जिसे हम कह रहे थे, उसके आगे परफॉर्म करने के लिए ये 280 रन बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बैडली पाकिस्तान ये डिफेंड नहीं कर सका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है अफगानिस्तान 2 विकेटों के नुकसान पे ये मैच आसानी से जीत गया। कहीं पे नहीं लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं पे नहीं लगा वो उनको कोई वो उनसे रन्स नहीं बन रहे। हर ओवर में चौका, 3-4 सिंगल्स, चौका, 7-8 की एवरेज हर ओवर में रही और वो आसानी से मैच जीत गए। वेरी बैड मैनेजमेंट, वेरी बैड कैप्टनसी। और स्पिनर्स, क्या बात करें स्पिनर्स के बारे में। सब कुछ ही जो है एवरेज से भी लो है सारा कुछ। और ये कहा जा रहा था कि स्पिन पिच है, उनको सपोर्ट करेगी। हाँ ठीक है, उनको सपोर्ट किया। अगर आप बैटर्स हैं, नंबर वन बल्लेबाज हैं, तो आपको उसके अगेंस्ट खेलने की तैयारी करनी चाहिए। आप बल्लेबाज हैं इसीलिए क्योंकि आप खेलते हैं। अगर आपने यही चीज़ें देखनी है कि पिच ऐसी है, पिच वैसी है, तो ऐसे तो काम नहीं चलता। तो ये है कि उनकी तरफ उनकी बारी में तो गेंद स्पिन हो रही थी, स्पिनर्स काम कर रहे थे। हर ओवर में 1-2 रन आ रहे थे, 1-2 रन आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है पावर प्ले की गेम अभी जो हो रही है, क्योंकि नई बॉल जो है वो उससे ज़्यादा रन आते हैं। और हमारे पहले 10 ओवर 40-50, 40-50, और बाद में जब दायरा खुल जाता है तो वो वही टुक 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 टुक, और बाद में 20 ओवर में हमारे होते हैं तकरीबन 80-90 रन। यही अगर आप देखें इंडिया की तरफ से, इंडिया रोहित शर्मा पहले ही 10 ओवरों में 80, 70, 80, 90 रन हो जाते हैं इंडिया के। और उसके बाद अगर वो आउट हो जाता है रोहित शर्मा, तो आगे आने वालों के लिए एक अच्छा रनअप होता है, अच्छा सेटअप बना होता है, और उनको सिंगल डबल लेने में आसानी रहती है और उनको सेट होने में इजी हो जाता है। अगर इसी तरह हमारा देखें, शुरू में रन्स नहीं होते, अगर बंदा कोई आउट हो जाता है तो पीछे आने वाला वो एडजस्ट होने में ही 3-4 ओवर ऐसे ही निकल जाते हैं और उसमें रन्स नहीं बनते। तो उनका ये है कि वो शुरू के ओवर्स में ही हिटिंग करना शुरू कर देते हैं, शुरू के ओवर्स में ही अपने रन्स एक कंटिन्यू करते हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। और पाकिस्तान का ये है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि एक छक्का लग गया, बल्कि 2 लगे पावर प्ले के ओवर्स में। लेकिन ये है कि वेरी बैड। बाबर आजम ने 91 बॉलें खेली, 72 रन। अब्दुल्ला शफीक ने 75 बॉलें खेली और 50-55 रन। यह है कि इसी तरह उनकी तरफ से देखा जाए तो आते ही उन्होंने बेहतरीन बैटिंग स्टार्ट की, बेहतरीन स्टार्ट लिया। पहली ओवर में 2 चौके लगाए, 10 रन लगाए, और ऐसे ही कंटिन्यू अगले ओवर में फिर 2 चौके लगाए। ये वही बात आ गई कि शुरू के ओवर्स में, पावर प्ले के ओवर्स में रन आते हैं, और अगर आप पावर प्ले के ओवर्स में रन नहीं करते तो आपका वही 200-250 स्कोर, और अगर आप चेज करने जाएं तो फिर वही होता है कि स्ट्रगल में टीम नजर आती है और चेज भी रन नहीं होते। तो ये है कि जब अगर इंडिया को आप देखें चेज करने जाएं तो शुरू के ओवर्स में ही जो है शर्मा वो 30-35 बॉलों पे 40-50-60 रन मार के अगर आउट होता है तो वो आधा रन पहले ही 100 तक हो जाते हैं। तो बाकी जो आने वाले होते हैं प्लेयर्स, उनके लिए आसानी हो जाती है। तो हमारी तरफ से वेरी ना स्पिनर्स की बॉल स्विंग हो रही थी, मार पड़ रही थी स्पिनर्स को भी। जो वो रखा हुआ है उसामा मीर, उनको लेके आए हैं, पता नहीं कहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऐसे बंदे। ना उसकी बॉलिंग हुई, ना उसने पिछला मैच भी ऐसे ही हमें हरवा दिया। माद वसीम की जगह बनती थी, वो एक अच्छा स्पिनर साबित हो सकता था, और बैटिंग में भी वो काफ़ी अच्छा खेल लेता है। सीपीएल उसने खेला, बेहतरीन बैटिंग की, बॉलिंग की, ज़बरदस्त प्लेयर है। और मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा था कि अफगानिस्तान ने
शुरू के पहले ओवर्स में ही 80-90 रन पहले 10 ओवर में कर लिए थे। 80-85 रन उनके हो गए थे पहले 10 पावर प्ले के ओवर्स में, जो कि उनको स्टार्ट ही अच्छा मिल गया। उनकी विकेट नहीं गिरी, वो सुकून से खेलते रहे। पावर प्ले खुलने के बाद भी 1 चौका, 2-3-4 सिंगल, 7-8 रन की एवरेज से वो स्कोर आगे लेके जा रहे थे। तो उसके बाद जो है गुरबाज ने, तो ये है कि अभी हम कैलकुलेटर्स लेके बैठ जाएंगे कि भाई वो हारेगा वो जीतेगा, फिर हम खेल सकते हैं सेमीफाइनल। अगर हम सारे मैच जीते हैं तो हम खेल सकते हैं। जीतें कैसे? अगर हम अफगानिस्तान से नहीं जीत सकते तो हम किससे जीत सकते हैं? इंग्लैंड से हम जीतेंगे। हालांकि उनकी फॉर्म नहीं लगी, अब बांग्लादेश ही रह गया, उनसे हारना हम रह गए हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में जो उनके साथ मैच है उससे भी हम हार जाएं। यार वो बंदा अच्छा भला परफॉर्मेंस दे रहा था, अच्छे भले रन बना रहा था, लेकिन कैप्टनसी के चक्कर में उसको फंसा के एक तो उसको प्रेशराइज किया और उसके परफॉर्मेंस भी जाते रहे, उससे कैप्टनसी भी नहीं अच्छे से हो रही। कप के वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसी तैयारी हम करके वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हुए हैं कि हम अफगानिस्तान से हार गए। अफगानिस्तान से हम हार गए, इंडिया के खिलाफ हम हार गए वेरी बैडली, और ऑस्ट्रेलिया से हम बुरी तरह हारे। हम जीतेंगे वर्ल्ड कप? एक्चुअली हम डिजर्व ही नहीं करते हम वर्ल्ड कप जीतना, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए परफॉर्मेंस चाहिए होती है। स्टार्ट ही एक शक्लों से नजर आ रहा होता है कि बंदे वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे साउथ अफ्रीका खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, न्यूजीलैंड खेल रहा है, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं। जब मैदान में उतरते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं, उतरते हैं मैदान में, पॉजिटिव वे में क्रिकेट खेलते हैं। न्यूजीलैंड के मैंने अफगानिस्तान के खिलाफ फील्डिंग चेक की, ज़बरदस्त फील्डिंग, ज़बरदस्त कैच पकड़े, फील्डिंग की, रन्स बचाए। क्योंकि शाहीन अफरीदी ने कहा था कि इन पिचों में स्विंग नहीं मिलता, तो अगर आपकी फील्डिंग आपको जितना सपोर्ट कर सकती है आप मैच जीत सकते हैं फील्डिंग की वजह से। तो वही हमारी सबसे बुरी है, फील्डिंग ही हमारी किसी काम की नहीं है। हाथों में बॉल्स ऐसे छूट रही हैं, कैचेस छूट रहे हैं, फील्डिंग हो नहीं रही, एक ही जगह 2-2 रन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर आपने किसी वर्ल्ड कप या किसी अच्छी बड़े प्लेटफॉर्म में खेलना है तो प्रेशर गेम्स होती हैं, प्रेशर के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। अगर आप उसके लिए तैयार ही नहीं है तो आप क्या सिलेक्ट करते हैं? खिलाड़ियों को किस तरह सिलेक्ट करते हैं, किस तरह उनकी सिलेक्शन करते हैं वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच को खेलने के लिए? तो आई डोंट नो हाउ दे आर वर्क। तो इनको चाहिए कि कोई अच्छे से डिसिप्लिन से जो डिजर्विंग पीपल हैं, जो डिजर्व करते हैं खेलना, जैसे माद वसीम हो गया, सैम अयूब की मैंने बैटिंग देखी, उसने 250-300 रन बनाए हैं वो कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर। एक अच्छा प्लेयर है। हमारा ये है कि एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, एक मैच में नए ने उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसको निकाल दो जी। जो पुराने हैं खिलाते जाओ, परफॉर्म ना भी करें, इमाम उल हक जैसे बंदे परफॉर्म ना भी करें, खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ। एंड में 100 बॉल पे 50 कर दी, हाँ जी बड़ी बात हो गई, चलो जी फिर खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, फिर को 5-10 मैच खेल के फिर को 50 कर दी, चलो जी अब ठीक है। तो ये है कि डिजर्विंग पीपल को उनको चांस देना चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। हारिस रऊफ से बॉलिंग नहीं हो रही, वो हर मैच में मार खा रहा है। आपने वो बंदा रखा हुआ है जमान खान, उसको आप चांस दे के देख लें। अच्छा वो उसको विकेट्स उसके वो नहीं ले पाता या ले पाता है, लेकिन वो रन नहीं खाता, वो इस तरह मार नहीं खाता, वो रन को रोक लेता है। तो देखना चाहिए, सारी चीज़ों को सामने रखना चाहिए मैनेजमेंट को भी। तो बाबर आजम के लिए अफसोस भी होता है कि यार वो एक नाइस पर्सन है, वो एक अच्छा बंदा है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको एक पता नहीं कैसी पसौड़ी में इन्होंने फंसाया हुआ है कैप्टन बना के ना। वो कुछ बंदे होते हैं ना कि वो बने किसी चीज़ के लिए, तो वो बना परफॉर्म करने के लिए, वो कैप्टनसी उससे नहीं होती, वो उससे मैनेज चीज़ें नहीं होती।